अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर हमें कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 54 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदल बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। व इज़ क़ाला, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिक़ौमिही अपनी कौम से, या कौम ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने, ज़लमतुम जुल्म किया है। क्या किया है? जुल्म किया है, गुनाह किया है, शिर्क किया है। पिछली आयत में हमने पढ़ा था ना कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में जब वो कोई तूर पे गए तो एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। तो वही बात आगे चल रही अल्लाह की ज़ात जो है अपने कुरान में बयान फरमा रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुमने तुम जुल्म किया है, शिर्क किया है, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर। जुल्म जो है अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारी की सारी अल्लाह के माने उसकी शान में फ़र्क नहीं पड़ता। सारे के सारे नाफरमान हो जाए, पूरे मखलूक नाफरमान हो जाए, अल्लाह की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी जो शान है उसकी वही शान है। लेकिन जो उन्होंने गुनाह किया, नुकसान किया, वो अपनी जान के किया। बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, बवजह इसके कि तुमने पूजा की, तुमने इबादत की, माबूद बनाया इजला बछड़े को। फ़तूबू तो पस तौबा करो, इला बारिइकुम उस ज़ात की तरफ जिसने तुमको पैदा किया है। जब भी इंसान से कोई गुनाह हो जाए तो इंसान को अपने उस गुनाह को सामने रख के अल्लाह के ज़ात से तौबा करनी चाहिए। तो यही सबक जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से दिया। अब देखें उनका तरीका क्या है तौबा का। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल करो। आज हम कहते हैं हम कोई सही काम नहीं करते, हम नमाज नहीं पढ़ते, हम सच नहीं बोलते, हम पूरा नहीं तोलते, सारे गलत काम करके, झूठ बोल के हम कहते हैं जी हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम तो बख्शे जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे भाइयों अल्लाह की ज़ात जो है वो समझा रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस उम्मत की शफात करने वाले हैं, जिनको अल्लाह की ज़ात ने तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, उनकी उम्मत की तौबा और बनी इसराइल की उम्मत की तौबा का आप फ़र्क देखें। उनकी तौबा कैसे कबूल हुई? फ़क़्तुलू अनफुसकुम, अपनी जानों को कत्ल करो। उनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की अपनी जानों को कत्ल करने पे। और अपनी जान से मुराद ये है कि जो जितना नज़दीकी अजीज़ है किसी का, क्योंकि सब ने नहीं किया था ये वाला काम जो शिर्क वाला है, कुछ लोगों ने किया था इस बछड़े की पूजा। तो जो जितना करीबी अजीज़ है वो उसको कत्ल करे, अपने रिश्तेदार को, और तब उनकी तौबा कबूल होगी। तो बनी इसराइल के जो लोग हैं उनके बारे में उलमा फरमाते हैं कि 70,000 के करीब लोग जो है वो कत्ल हुए। जब ये निकले थे फ़िरौन की कैद से तो उनकी तादाद 6 लाख थी। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि शायद ये 12 लाख थी। तो उनमें से 70,000 जो है उनको कत्ल किया गया जिन्होंने इस बछड़े की पूजा की। तब उनकी तौबा कबूल हुई। जिसने अपनी जान दी कि ठीक है, हाँ मुझे कत्ल कर दिया जाए, अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। तो आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से इस उम्मत की जो गुनाह है, कोई भी ये बड़े से बड़ा कर ले, शिर्क भी कर ले, तो वो क्या है? तौबा। तौबा 3 दर्जे हैं। सबसे पहला कि अपने गुनाह को मानना, अपनी गलती को मानना कि या अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये गुनाह हो गया। उसके बाद फिर अल्लाह से वादा करना कि या अल्लाह मैं आइंदा ये गुनाह नहीं करूँगा, और उस पर इस्तकामत इख्तियार करना। इतनी सी बात है, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, शिर्क भी माफ़ कर दे सारी। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात रहमतुल लिल आलमीन हमारे लिए, कि हमारी तौबा कितनी आसान है और उनकी तौबा कितनी मुश्किल कबूल हुई और उनके लिए कितना मुश्किल काम था। ज़ालिकुम,
یہ ہے خیر لکم تمہارے لیے بہتر عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، تمہارے رب کے پاس یہ طریقہ ہے توبہ کا اور یہ بھلائی کا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل کرو۔ فتاب علیکم، تو جب انہوں نے یہ قتل کر دیا تو پھر اللہ کی ذات ان پہ مہربان ہوئی، ان کی طرف رجوع فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ ذات ہے جو توبہ قبول کرنے والی ہے، جو رجوع کرنے والی ہے اور نہایت رحم کرنے والی ہے۔ وہ انسانوں کی سننے والی ہے، ان کی طرف توجہ دینے والی، ان کے توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے اور انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جب قوم نے کہا لن نؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا، آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، سامنے، جہر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ قوم نے، یہ اس قوم کے تکبر کی انتہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی ذات کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تب ہم آپ کی باتوں پہ یقین کریں گے۔ تو یہ تکبر کی انتہا ہے۔ کہاں انسان، کیا انسان کی ہستی ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق اگر کائنات میں دیکھیں تو انسان کا وجود ایک ذرے سے بھی کم ہے، لیکن ان کی فرمائش دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی ذات کو سامنے سامنے روبرو اپنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکٹھا کیا، ہارون علیہ السلام کو ان کے بیچ میں چھوڑا اور ان کو لے کے وہ کو دور پہ گئے، اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ان کی تفصیل مختلف جگہوں پہ آگے انشاءاللہ آتی جائے گی، اور جیسے جیسے آتی جائے گی ہم پڑھتے جائیں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پس پکڑ لیا ان کو ایک بجلی کی کڑک نے۔ یعنی وہ جب گئے وہاں پہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو ایک بجلی کی کڑک آئی جو ان لوگوں پہ آئی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ ان کے دیکھتے دیکھتے، یعنی ان کے آنکھوں کے سامنے آسمان سے بجلی کڑکی جو ان کے اوپر گری اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو گئے، اور وہ جتنے 70 بندے ان کے ساتھ تھے جو وہاں کے بڑے نیک اور جید اور سمجھدار اور عالم قسم کے لوگ تھے، وہ سب کے سب مر گئے۔ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، اللہ کی ذات نے پھر ان کو زندہ کیا، من بعد موتکم، موت کے بعد، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ کہ یہ اللہ جس نے ہمارے سامنے بجلی کے ذریعے سے، کڑک کے ذریعے سے ہمیں موت دی ہے، اسی نے پھر زندہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے موت کو اپنی سامنے سے دیکھا، آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھا، اور دیکھ کے پھر انہوں نے ان کے اوپر وہ بجلی گری اور وہ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب ہوش میں آئے، انہوں نے دیکھا یہ بندے مر گئے، انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اگر یہ یہاں پہ مر گئے تو یہ تو پہلے ہی ایمان نہیں لاتے، تو پھر تو یہ بالکل ایمان نہیں لائیں، تو اس لیے آپ اپنی رحمت سے ان کو زندہ کریں تاکہ واپس جائیں اور یہ خود اپنا احوال جو اپنی قوم کو سنائیں تاکہ یہ ایمان لے کے آئیں میرے اوپر بھی، اور ان کو میں صراط مستقیم دکھاؤں، اے اللہ تیری طرف بھی۔ اللہ نے ان کو زندہ کیا کہ شاید وہ شکر گزار بن جائے۔ یہ اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں جو اللہ کے احسانات تھے۔ اسی طریقے سے یہ گنوائے ان کے احسانات جا رہے ہیں، سمجھایا اس امت کو جا رہا ہے۔ وَظَلَلْنَا، اور سایہ کیا، ذل کہتے ہیں، ذل کہتے ہیں سائے کو، وَظَلَلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، یعنی اللہ کی ذات نے، الیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، نازل کیا ہم نے، الیکم، تمہارے اوپر، المن والسلوى، من اور سلوہ۔ یہ جب وہاں سے نکلے تو صحرائے سینا جو آج بھی مصر کے پاس ہے، وہاں پہ یہ لوگ بھٹک رہے تھے اور سیراب میں کوئی نہیں تھا، کوئی دھوپ سے بچنے کی نہیں تھی، تو اللہ کی ذات نے اپنی مہربانی سے ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور وہاں کھیتی باڑی کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کی ذات نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ دو کھانے، ایک نمکین تھا ایک میٹھا تھا، وہ ان کو عطا کیا، جو آتے تھے پرندے اور مختلف جو طریقے مفسرین نے بیان کیا ہے، اور یہ ان تک چیز پہنچتی تھی۔ اور یہاں تک بھی مفسرین فرماتے ہیں
कि वो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े गंदे भी नहीं होते थे, और जैसे जैसे कोई बच्चा बड़ा होता था तो उसके कपड़े भी उसके साथ साथ जो है वो बड़े हो जाते थे। सारी सफाई, हर चीज़ जो अल्लाह ने उनको दी हुई थी, बादलों का साया उन पे किया हुआ था। देखिए कितना बड़ा एहसान है, और पका पकाया खाना मिल रहा था सिर्फ अल्लाह की इबादत करने, अल्लाह की माननी, और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अहकामात दे वो अल्लाह के हुक्म दिया था कि उनको मानो। कुलू खो मिनत ये बातें, पाकीज़ा चीज़ें, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको रिज़्क दिया, ये जो पाकीज़ा खूबसूरत रिज़्क दिया है एहसान वाला, इनको खाओ। वमा ज़लमूना और नहीं जुल्म किया उन्होंने हम पर, यानी अल्लाह पे उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया कि उन्होंने नाफरमानी की। वलाकिन और लेकिन कानू थे वो अनफुसहुम यज़लिमून अपनी जानों पे जुल्म करने वाले। यानी अल्लाह की ज़ात के साथ कोई क्या जुल्म कर सकता है? अल्लाह की ज़ात बराउल वरा ज़ात है। जो भी इंसान नफ़ा कमाता है, भलाई कमाता है, अपने लिए नेकी करता है, अपने लिए कल क़यामत में उसको काम आएगी, और अगर कोई गुनाह करता है वो भी अपने लिए उसका वबाल उसने खुद उठाना है। रब की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से। तो अल्लाह की ज़ात फरमा रही है उन्होंने हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, इन सारी चीज़ों पे नाशुक्री करके, नाफरमानी करके उन्होंने ज़्यादती की अपने आप से, उन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया। व इज़ कुलना और जब कहा हमने, यानी अल्लाह के ज़ात ने, उदखुलू दाखिल हो जाओ, हाज़िल करिया इस शहर में, वकुलू मिन्हा और फिर खाओ इसमें से, हैसु शिअ्तुम रगदन जहाँ से चाहो, बड़े आराम से, तसल्ली से, खुशी के साथ, सुकून के साथ इसके अंदर खाओ। अल्लाह ने उनके लिए एक बस्ती को मुसख्खर कर दिया, और उसके अंदर जितनी अल्लाह की नेमतें मौजूद थे, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि उनको इस्तेमाल करो, उनको खाओ, उनको पियो। लेकिन दाखिले के लिए अल्लाह ने शर्त क्या लगाई? वदखुलुल बाबा दाखिल हूँ इस बस्ती के दरवाजे से, सुजदन सजदा करते हुए, यानी अकड़ के दाखिल नहीं होता होना, उससे सर झुका के सजदा, ज़मीन के साथ भी सजदा होता है, रुकू को भी कई दफ़ा सजदा कहा जाता है, यानी सर झुका के उस बस्ती में दाखिल हो, उस दरवाजे में जिस बस्ती को अल्लाह ने उनके लिए मुसख्खर किया था। वक़ूलू और कहो, यानी जब बस्ती में दाखिल होना है, दरवाजे में सर झुका के दाखिल होना है, उस वक़्त जो कलमा होगा वो मुंह से होना चाहिए, हित्ततुन, जिसका मतलब है ए अल्लाह हमें बख्श दे, नगफिर लकुम तो हम बख्श देंगे तुम्हारे खतायाकुम जो भी तुमने गुनाह किए हैं, जो भी तुम्हारे खताएं हैं, अगर तुम इस बस्ती में सर झुका के दाखिल होगे और हित्ततुन कहते हुए दाखिल होगे तो हम वो सारी की सारे तुम्हारे गुनाह गलतियां माफ़ कर देंगे। वसनज़ीदुल मोहसिनीन और हम और ज़्यादा अता करेंगे मोहसिनीन को, एहसान करने वालों को, यानी अल्लाह की ज़ात अपनी शान के मुताबिक जो है वो इनको बदला अता फरमाएगी जो सजदा करते हुए दाखिल होंगे इस शहर के अंदर और उनकी खताएं माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह की ज़ात का इस हुक्म को भी उन्होंने नाफरमानी की, और वो बजाय इसके कि सर झुका के दाखिल होते, मुफस्सिरीन कहते हैं कि वो उस दरवाजे से पाँव के बल दाखिल हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हुए, और हित्ततुन के बजाय हिंततुन कहते हुए उस लफ्ज़ को भी उन्होंने बिगाड़ दिया। अगली आयत में अल्लाह की ज़ात उसका भी जिक्र फरमाती है कि देखें अल्लाह की मेहरबानी, बग़ैर किसी लड़ाई, बग़ैर किसी मसले के उनको एक बस्ती दे दी जिसके अंदर अल्लाह की नेमतें मौजूद थी, उनको खाने की इजाज़त दी, फ़रागत से, बेहतरीन तरीके से, अच्छी तरीके से खाने की इजाज़त दी, लेकिन शर्त ये थी कि अल्लाह का ज़िक्र करते हुए हित्ततुन कहते हुए उसमें दाखिल होना है, और सर बसजूद होकर, सर झुका के उसमें से दाखिल होना है, और उस कौम ने उसी की नाफरमानी की। जो कुछ हमने सही से पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हमसे गलतियाँ होंगी अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।